रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोर्स से हट के भी कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं स्टूडेंट्स को के जिनको सॉल्व करने के लिए मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया है FAQ के नाम से। और FAQ के जो प्ले लिस्ट होगी उसके अंदर जनरल आंसर क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स के, जो कि वो अक्सर पूछते रहते हैं। तो इसमें प्रोजेक्ट में सबसे पहले मैंने एक सीन क्रिएट कर लिया और कुछ जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कुछ टेक्सचर्स और स्टैंडर्ड एसेट्स का एसेट और इसी तरह से कुछ ऑडियोज़ वगैरह मैंने अपलोड कर ली हैं, जिनको हम अपनी जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने में लगाएंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो रेसिंग गेम के हवाले से है। और एक स्टूडेंट रेसिंग गेम बना रहे हैं, उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सबसे एक प्रॉब्लम उनका आ रहा है गेम ओवर और विन स्क्रीन क्रिएट करने का। दूसरा ऑप्टिमाइजिंग द गेम, इसके हवाले से एक क्वेश्चन था उनका कि गेम साइज़ को किस तरह से कम किया जाए। गेम साइज़ को कम करने के लिए एक कम्प्रीहेंसिव मैं आपके सामने एक ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये वाली फर्स्ट वीडियो हम गेम ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बनाने जा रहे हैं और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि गेम को किस तरह से आप ऑप्टिमाइज़ करें और कम से कम उसकी जगह जो है वो स्पेस घेरे। उसमें लॉट ऑफ जो हैं एक्शंस हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम एक ट्रेन बना लेते हैं और ट्रेन बनाने के लिए हम राइट क्लिक करते हैं और 3D ऑब्जेक्ट ट्रेन, और इस ट्रेन पे हम जल्दी से कोई एक सिंपल सा हम, क्योंकि ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो हम सिंपल इस ट्रेन पे टेक्सचरिंग और कुछ ट्रीज़ वगैरह और इस तरह का काम कर लेते हैं। तो टेक्सचर्स के लिए हम टेक्सचर टैब में जाएंगे और एडिट टेक्सचर, ऐड टेक्सचर, यहाँ पे मैंने कुछ टेक्सचर्स लाए हुए हैं और यहाँ पे हम कोई टेक्सचर पिक कर लेते हैं और ऐड कर लेते हैं अपने सीन में। ऐड, और ये टेक्सचर ऐड हो गया। टेक्सचर जब भी आप ऐड करते हैं तो एडिट पे जाएं, एडिट टेक्सचर, तो यहाँ पे आप इसकी मेटालिक और स्मूथनेस भी देख रहे हैं। और यहाँ पे आप अगर जूम करें तो आपको नज़र आ रहा है कि टेक्सचर हमारा थोड़े साइज़ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस साइज़ को बढ़ाने के लिए हम यहाँ से साइज़ जो होता है इसको अगर आप 100 कर दें तो आप देखेंगे कि वो सेम टेक्सचर 100 पे ये जो है वो फैल जाएगा। और इसी तरह से आप इसको कम भी कर सकते हैं, 5 तो ये मज़ीद रिपीट होगा टेक्सचर और आपकी रेजोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगी। जो स्टैंडर्ड है 15 उसी को हम रखते हैं। और इसके साथ ही स्मूथनेस आप बढ़ा सकते हैं टेक्सचर की, यहाँ से आप देख सकते हैं तो ये थोड़ा रियलिस्टिक ज़्यादा लगता है। और आप मेटालिक भी इसका ज़्यादा कर सकते हैं और जहाँ पे आपको ये यानी सेटिंग पसंद आए आप वहाँ तक रख सकते हैं इसको। हम इसको थोड़ा इस तरह से कर लेते हैं और अप्लाई। इसी तरह से आप डिफरेंट और टेक्सचर भी ऐड कर सकते हैं। तो हम रोड के लिए हम एक टेक्सचर ऐड कर लेते हैं और रोड के लिए ये कुछ टेक्सचर्स मैं लेके आया हूँ। ट्रेन को सिलेक्ट करते हैं, एडिट, ऐड टेक्सचर, और फिर रोड का कोई टेक्सचर ऐड कर लेते हैं, ऐड। अब ये जो रोड का टेक्सचर है इसको आप अगर पेंट करना चाहते हैं तो आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा और फिर आप पेंट कर सकते हैं। और इसकी ओपेसिटी और स्ट्रेंथ को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं रोड का टेक्सचर जो है हम इस तरह से बना सकते हैं। तो अब हम स्टैंडर्ड कार ले आते हैं यहाँ पे और उसके मुताबिक जो है हम रोड को पेंट करेंगे ताकि ज़्यादा बड़ा या छोटा पेंट ना हो। कार प्रीफैब्स, और ये कार है हमारे पास और इसको यहाँ पे ले आते हैं। F फोकस करते हैं तो आप देख सकते हैं ये कार आ चुकी है और कलर भी ऑलरेडी इसमें एडेड है। जिस स्टैंडर्ड एसेट्स का मैंने दूसरा एक पैकेज किया था, 2 स्टैंडर्ड एसेट्स हैं आपके पास तो उनमें से कोई भी कर सकते हैं आप। उसके अंदर ये कलरफुल कार आपको मिल गई। यानी और रोड काफ़ी बड़ा है तो हम, बल्कि ठीक है क्योंकि हम AI कार्स वगैरह भी ऐड करना चाहेंगे। तो सॉरी,
ये गलती से डिलीट हो गई हमसे। कार को ले आते हैं दोबारा से। आप किसी भी जगह प्लेस कर सकते हैं और अपने सीन को स्टार्ट कर सकते हैं। जी एक्सेस आपकी मुखालिफ सिमत में होनी चाहिए। रोड को सिलेक्ट करते हैं और जहाँ से हम रोड बना लेते हैं। रोड को आप जो है किसी भी तरह से बना सकते हैं। हम बस इस तरह से सिंपल ये कुछ बना लेते हैं रोड, और भाई ये बना लिया। और इसके बाद हम कुछ पहाड़ वगैरह ऐड कर लेते हैं। तो पहाड़ ऐड करने के लिए हम यहाँ पे फर्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम ये ब्रश सेलेक्ट कर लेते हैं और ये ओपेसिटी है, ओपेसिटी को कम करेंगे तो आपका जो पहाड़ होगा वो ज़्यादा बुलंदी पे, यानी उसकी जो विड्थ है, रेडियस है, वो कम होगा। और फिर आप इस तरह से पहाड़ बना सकते हैं। इसकी ब्रश साइज़ को छोटा या बड़ा किया जा सकता है जितनी आपको डिटेल चाहिए। तो एनी हाउ हम जल्दी जल्दी से पहाड़ बना लेते हैं ऐसे। तो ये रैंडम से इस तरह से आप पहाड़ बना लें और इस तरह से कुछ बना लेते हैं। अब पहाड़ों के ऊपर भी टेक्सचर आप अगर करना चाहते हैं तो डिफरेंट किस्म के टेक्सचर्स होते हैं आपके पास, और आप जो हैं सॉरी कर सकते हैं उन्हें। तो हम एसेट्स पे चले जाते हैं, टेक्सचर्स और जंगल, और यहाँ पे हमारे पास कुछ टेक्सचर्स हैं। तो पहाड़ों पे लेट्स सपोज हम ये कोई टेक्सचर कर देते हैं, इनमें से ये ग्रीनिश कर लेते हैं और ट्रेन को सिलेक्ट करते हैं, टेक्सचर, ऐड टेक्सचर, और ग्रीन टेक्सचर को ऐड कर लेते हैं। ऐड ग्रीन को सिलेक्ट करते हैं, टारगेट को कम कर लेते हैं, ओपेसिटी को कम कर लेते हैं। अब ब्रश साइज़ बढ़ा लेते हैं और थोड़ा सा कम रखते हैं, और इस तरह से आप पेंट कर लेंगे माउंटेन्स को। तो आपने देखा कितनी आसानी से यूनिटी के अंदर हम कोई भी लेवल डिज़ाइनिंग जो होती है वो बहुत मुश्किल नहीं होती, और आप आसानी से जो है वो टेक्सचर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा मैं यानी उसमें एक्यूरेसी में नहीं जा रहा, क्योंकि हमारा मेन मकसद वीडियो का ऑप्टिमाइजेशन है। तो इसलिए जहाँ पे डिज़ाइन से के हवाले से जो गलती होगी उसको आप निगलेक्ट करें, और प्ले करके देखते हैं कार किस तरह से मूव हो रही है कि नहीं, और फिर हम नेक्स्ट स्टेप्स कुछ ऐड करते हैं। तो एनी हाउ देखते हैं। ओके, थोड़ा फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा टाइम लेगी, लेकिन आपको ये भी मैं बताऊं कि अगर यहाँ पे ट्रेन की जगह प्लेन होता तो वो जल्दी मूव हो जाती है। और ये मैं आपको ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स में बताऊंगा। कैमरा सेटअप हमने नहीं किया। कार को सिलेक्ट करें, मेन कैमरा को हम डिलीट कर देते हैं, कार को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और कार के साथ एक कैमरा ऐड कर लेते हैं जो कि कार की ई पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। फिर उसको हम एडजस्ट कर लेंगे कैमरा, और फिर उसको सिलेक्ट करें, कैमरा को मेन कैमरा टैग दे दें, बैक पे ले आएँ, ऊपर ला के इसको एडजस्ट कर लें। थोड़ा सा इसको हम यूँ कर लेते हैं। कार गेम पे एक मैं मोबाइल एक कोर्स बनाऊंगा जिसमें हम मोबाइल कार गेमिंग एक एंड्रॉयड के लिए एक बनाएंगे, मेरा इरादा है। तो इंशाल्लाह उसके अंदर मैं कुछ नई चीज़ें लाऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं ओके जी। गाड़ी की आवाज़ वगैरह काफ़ी टफ है, और ये वाला एसेट मुझे बेहतर लग रहा है वैसे दूसरे स्टैंडर्ड एसेट से। एनी हाउ दैट्स गुड, हमने ये कार बना ली। अब हम क्या करते हैं, कुछ थोड़ी सी एसेट्स ऐड करते हैं, और वो सिर्फ समझने के लिए कि हम जो करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मॉडलिंग वगैरह। तो ऑप्टिमाइजेशन पे जब हम जाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें काम आएंगी, ठीक है, तो वो समझने के लिए। तो इधर यहाँ पे हम कुछ शॉप्स बना लेते हैं, पाकिस्तानी शॉप्स, और राइट क्लिक करते हैं 3D ऑब्जेक्ट क्यूब, और इस
क्यूब को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कार के पास लेके आते हैं इससे पहले, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि साइज़ हमने कितना रखना है। और F प्रेस करते हैं, क्यूब को लेके आते हैं। और बिल्कुल बिगिनर्स के लिए ये शायद कुछ समझना मुश्किल भी हों चीज़ें, क्योंकि हम अप्रोच उस तरह से मैं कर रहा हूँ कि जो ऑलरेडी जानते हैं, मेरे कोर्सेज़ को फॉलो कर रहे हैं या किसी के भी कोर्सेज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लिए हैं ये, यानी जो बेसिक नो हाउ जानते हैं यूनिटी का। तो ये हमने जी एक शॉप बना ली, शॉप की यानी वॉल बना ली, और कंट्रोल डी करते हैं इसको एक नाम दे देते हैं, क्रिएट गेम एम्प्टी रीनेम शॉप 1। इसके अंदर ये दोनों क्यूब्स जो हैं वो ऐड कर देते हैं। और अब हमारे पास कुछ टेक्सचर्स हैं, तो इन टेक्सचर्स को उसके ऊपर हम यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ टेक्सचर्स को। स्टैंडर्ड को हम कर लेते हैं स्पीड ट्री, थोड़ा बेटर लगेगा। और इसी तरह से इसकी वॉल्स हैं, तो उसके लिए ब्रिक्स का टेक्सचर है हमारे पास, और इसको भी हम यहाँ पे ले आते हैं, कंट्रोल डी, वॉल को डुप्लीकेट करते हैं, और ये इस तरीके से हम अच्छा मैं रैंडमली ही यानी कि बनाऊंगा शॉप्स, और ये एक्यूरेट यानी कि ना भी हो तो आपने माइंड नहीं करना, क्योंकि हम ऑप्टिमाइजेशन सीख रहे हैं और हमारा फोकस जो है वो गेम ऑप्टिमाइजेशन सीखना है, ना कि हमने कोई इसके अंदर मॉडलिंग टेक्निक्स वगैरह सीखनी है कि जिस पे हमें जो है वो एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने जी एक शॉप बना ली, ठीक है, और हम फिर इस शॉप को अब डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ अभी टेक्निक, वो ये है कि आप यहाँ पे हम प्रीफैब्स बना लेते हैं। प्रीफैब्स ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसको आप याद रखिएगा। ये जो शॉप है, इसको अगर हम डुप्लीकेट करेंगे ऐसे कंट्रोल डी, ठीक है, तो ये टेक्सचर्स और शॉप जो है ना वो डुप्लीकेट हो रही है। तो इसका ये जो टेक्सचर है फॉर एग्जांपल, ये 3 दफ़ा यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब क्या है कि ये 3 दफ़ा जब यूज़ हो रहा है तो डेफिनेटली ये 3 गुना हैवी हो जाएगा एसेट। ठीक है, तो अब टेक्निक ये होती है कि अगर आप इसकी प्रीफैब बना लें, इसको पिक करके यहाँ पे प्रीफैब बना लें, और फिर ओरिजिनल शॉप को आप डिलीट कर दें। ठीक है, और फिर इस प्रीफैब को जब आप यूज़ करेंगे, तो अब ये टेक्सचर जो है वो आप चाहे जितनी भी दफ़ा इसको डुप्लीकेट करें शॉप को, तो आपका टेक्सचर जो है वो एक टाइम काउंट होगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रिक है ये। तो इसको हम जी यहाँ पे कुछ शॉप्स जो हैं इसकी हम बना लेते हैं, और ये बस कुछ शॉप्स हमने बना ली, और इन्हीं शॉप्स को हम जो है वो डुप्लीकेट कर लेते हैं, और यूं, और F प्रेस करते हैं किसी शॉप के पास जाके, और इनके जो टाइटल हैं उनमें से कुछ टाइटल्स को हम चेंज कर देते हैं, जस्ट फॉर आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और आपको ये भी पता चल गया शॉप्स वगैरह बनाना, मॉडलिंग कितनी ज़्यादा इजी है यूनिटी के अंदर। आपको मैं एक और टेक्निक भी बता देता हूँ जिसके अंदर आप एडवांस मॉडल्स भी यूनिटी के अंदर बना सकते हैं। कई दफ़ा आपको ये भी प्रॉब्लम रहता है कि आप कुछ मॉडलिंग कर रहे हैं और फिर आपको एसेट्स ढूंढने पड़ते हैं, और जैसे स्टेयर्स वगैरह आ गई या इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें या एडवांस चीज़ें भी, तो विद इन यूनिटी आप जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। तो उसकी भी मैं टेक्निक आपको बताऊंगा और कि वो कैसे बनता है, कैसे होता है। तो शॉप्स को पिक करते हैं हम, और कंट्रोल डी डुप्लीकेट करते हैं,
यहाँ पे लेके जाते हैं और इसको रोटेट कर लेते हैं ऐसे। शार्प्स को रोटेट कर लिया जी, और इन्हें थोड़ा सा हमने ऐसे एडजस्ट कर लिया, F प्रेस किया, फोकस जाते हैं तो दैट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। ये शार्प्स हमने बना ली। अब हम अपने सीन में कुछ ट्रीज़ वगैरह ऐड कर देते हैं। तो ट्रीज़ ऐड करने के लिए आपके पास ट्रेन को सिलेक्ट करेंगे, ट्रीज़ पे जाएंगे, ये सेक्शन है ट्रीज़ का, एडिट ट्रीज़, ऐड ट्री, यहाँ पे आपके पास ट्रीज़ आ जाएंगे, ट्री, और आप ट्री यहाँ से पिक कर लें, ऐड कर दें। ये भी ब्रश साइज़ और डेंसिटी पे मबनी होता है। इसकी हाइट को हम कम कर लेते हैं, नीचे ला के एक ट्री ऐड करते हैं, और ये आई थिंक के ठीक साइज़ है, और इस ट्री को हम यूँ पेंट कर लेते हैं थ्रू आउट द ट्रेन, ठीक है। तो अब आपने देखा ये हमने ट्रीज़ जो थे वो पेंट कर दिए। इसी तरह से हम दूसरे ट्री ऐड करते हैं, ट्री, और ये एक ट्री है, ये भी सेम ही लग रहा है मुझे, ये एक डिफरेंट है, ऐड कर लेते हैं इसको, और इसको भी हम ऐसे अपने सीन में ऐड कर लेते हैं। अच्छा, मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रीज़ ऐड किए हैं, और उसकी वजह यह है कि आपको गेम ऑप्टिमाइजेशन समझानी है मैंने। और ग्रास ऐड कर लेते हैं, एडिट ग्रास, और यहाँ पे आप ग्रास सर्च कर लें तो आई थिंक इसके अंदर ये वाला ग्रास मौजूद है, ऐड करें, जूम करके देखते हैं ग्रास, और ये ऐड हो रहा है। कंट्रोल-C करते हैं, इसकी ओपेसिटी को, टारगेट को कम करते हैं, और मज़ीद कम करते हैं, और ठीक है। अब और ग्रास भी हम जो है वो ऐड कर देते हैं थ्रू आउट द सीन, और इस तरह से पेंट कर लेते हैं। बस पेंट करेंगे तो ग्रास ही ग्रास हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो रोड है, मेन एरिया रोड का, तो उस पर भी चूँकि ग्रास हो चुका है, हमने ग्रास किया है, तो मेन एरिया को हम साफ़ कर देते हैं, इसको फुल करते हैं स्ट्रेंथ, और इसको हम ऐसे साफ़ कर सकते हैं। थोड़ा सा ब्रश को ज़्यादा कर लेते हैं, और इसको इन1 को जो है हम साफ़ कर लेंगे, यहाँ तक कर लेते हैं साफ़, बस आगे तक हम जाते ही नहीं हैं, बस यहाँ तक कर लेते हैं। इसी तरह से दरख्त जो हैं उनको भी सिलेक्ट करें, ट्रीज़ को, और उनका भी ब्रश साइज़ आप कम कर लें, और ये रोड के अंदर से इनको हम जो है वो डिलीट कर देते हैं। अब हम प्ले करते हैं गेम को, ठीक है, विद दीज सेटिंग्स। तो आप देखेंगे कि टाइम ज़्यादा लगेगा इसको। अब इतना ज़्यादा नहीं लगा, लेकिन ये जो ग्राफिक्स होते हैं आपके, वैसे ये दरख्त मज़े के हैं, ग्रास भी मज़े का है वैसे तो। अच्छा, ये जो दरख्त कुछ और ऐड कर लेते हैं बड़े साइज़ में, उसकी वजह यह है हम थोड़ा सा सीन को जो है ना वो हैवी करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा पता चले कि ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से काम करेगी। ओह अच्छा, ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गए, तो अच्छा ठीक है, ज़्यादा बेशक हो, हमने तो ऑप्टिमाइज ही करने हैं। अच्छा, अब आप देखें जो दरख्त होते हैं ना, दरख्त या ग्रास, ये सबसे ज़्यादा जगह लेते हैं आपकी गेम में, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं ये। तो अब जब आप दरख्त या ग्रास वगैरह बढ़ाने लगते हैं, अच्छा ये वाले जो दरख्त हैं आपने देखा इनके साथ मैश कोलाइजन नहीं हो रही, ठीक है, मैश कोलाइडर इनका नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड एसेट का एक्चुअली पुराना पैकेज था, तो इस वजह से इसके अंदर कुछ चीज़ें जो है ना वो लो हैं, बहुत ज़्यादा लो हैं, ठीक है। ये लो पॉली दरख्त हैं, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा गेम का साइज़ नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा हो गया होगा गेम का साइज़। और हम देखेंगे कि ये जब गेम रन होती है तो कितना कंज्यूम करती है ये, ठीक है। तो वो चीज़ देखने के लिए हमारे पास यहाँ पे गेम पे हम जाएंगे, जब गेम को रन करते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं
पैचेस 1354 ये 1.7 MB ये जगह ले रहा है। स्क्रीन सेट पास्कल्स और इसी तरह से इन सब को ड्रा काज कहा जाता है एक्चुअली, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब हम रन करते हैं गेम को तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पैचेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये देखें पैचेस ज़्यादा होंगे, जो आपके ग्राफिक्स मज़ीद ज़्यादा आने शुरू होंगे उसके साथ साथ इन पैचेस में इजाफा होता है। ये पैचेस जो हैं जब आप गेम बनाते हैं तो उसके अंदर 5000 तक भी चले जाते हैं, कई दफ़ा 10,000 तक भी चले जाते हैं, ठीक है। तो इससे गेम जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, ठीक है। तो अब हम ऑप्टिमाइजेशन की जो मेन चीज़ें हैं वो देखते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये गेम जो है वो बन चुकी है, तो इसको अब हम ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता चल गया प्रीफैब्स आपने यूज़ करने हैं, हर चीज़ की प्रीफैब बना लेनी है और उसको फिर सीन के अंदर यूज़ करना है। दूसरी चीज़ ये होती है कि टेक्सचर्स बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं आपकी गेम के साइज़ में, ठीक है। टेक्सचर्स जो होते हैं वो जब आप कोई भी टेक्सचर चूज़ करते हैं, मसलन ये हमारे पास आ गया टेक्सचर ये, ठीक है। तो अब आप देखें कि इस टेक्सचर का जो मैक्सिमम साइज़ है वो 2048 है और इसको आपने कम कर लेना होता है, ठीक है। हर सूरत में इसको कंप्रेस ज़रूर करना होता है आपने, वरना आपकी गेम बहुत ज़्यादा हैवी होती है। तो टेक्सचर्स जो होते हैं चाहे वो डिफ़ॉल्ट टेक्सचर्स हों या आपने ख़ुद लाए हों टेक्सचर्स, उन सब टेक्सचर्स को आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से उसको आप 512 तक, ये कम भी कर सकते हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन 512 तक मिनिमम आप ज़रूर कर दें। और उससे क्या होगा आप देखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनकी रेजोल्यूशन पे, क्योंकि 512 भी इनफ रेजोल्यूशन है फॉर दीज टेक्सचर्स। और ये टेक्सचर्स को आपने UI के लिए कंप्रेस नहीं करना बल्कि सीन के लिए आप कंप्रेस कर सकते हैं और आप देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसी तरह से टेक्सचर हमारे ब्राइट नज़र आ रहे हैं और कोई भी दिक्कत नहीं हुई हमें। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, ठीक है। इसी तरह से न सिर्फ ये वाले टेक्सचर्स बल्कि आप ट्रेन के टेक्सचर्स जो होंगे उनको भी आप इसी तरह से ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे 512, ठीक हो गया। ये सबसे पहला स्टेप है जो कि आपने हर सूरत में करना है। उसके बाद जो मेन सेटिंग्स होती हैं आपकी गेम को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए वो होती हैं आपके पास ट्रेन सेटिंग्स। और ट्रेन जो होती है वो कंज्यूम करती है आपकी बहुत ज़्यादा मेमोरी। तो ट्रेन सेटिंग्स पे आ जाएं और सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो बेस मैप डिस्टेंस है ये 1000 है, इसको आपने कम कर लेना है। तो आप फॉर एग्जांपल हम 400 कर लेते हैं। नीचे ना आपके पास ये डिटेल डिस्टेंस है, ये कौन सी डिस्टेंस होती है जब हम गेम को रन करते हैं तो हमें जो मैक्सिमम चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, जो ट्रीज़ वगैरह नज़र आ रहे होते हैं, जहाँ तक हमारी ताहद निगाह हमें सीन नज़र आ रहा होता है, उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद डिटेल डेंसिटी, इसको भी आपने कम करना है। ट्री डिस्टेंसेस, तो अब ये 2000 ट्रीज़ एक दफ़ा एक आंख से आप देख सकते हैं, जो कि ज़रूरत नहीं होती गेम में, इनको भी आप कम कर दें। बिलबोर्ड स्टार्ट ये 50 है, इसको आप 25 करें। फेड लेंथ 5 है, इसको 3 करें। मैक्स मैश ट्रीज 20 कर दें। उसके बाद आपके पास आ जाता है स्पीड, ये विंड सेटिंग्स के लिए है, ठीक है। तो विंड सेटिंग भी आपकी ये जो होती है ना सीन और गेम, इसके अंदर वो काम करती है आपकी उसकी भी ऑप्टिमाइजेशन। और विंड को ऐड करने के लिए आप क्रिएट पे जाके आप जो हैं वो 3D ऑब्जेक्ट पे चले जाएं और ये विंड जोन ऐड करते हैं। तो आप विंड जोन जब आप ऐड करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्शनल, सफेरिकल।
तो विंड अब जो है वो ऐड हो चुकी है हमारे सीन में, डिफ़ॉल्ट विंड इस जगह पे आ रही है, ठीक है। और आप अगर चाहते हैं कि किसी एक जगह पे, ये विंड का रुख आप देख सकते हैं, जो जी पोजीशन है उसकी तरफ जाएगी, ठीक है। तो विंड के रुख को भी मोड़ा जा सकता है, और किसी जगह पे आपको ज़्यादा विंड चाहिए तो आप उसके करीब ले जाएंगे इसको, तो ये वो वाली जगह जो है वो ज़्यादा विंड उसके ऊपर असरअंदाज होगी। यानी वो जो इसका स्टैंडर्ड पॉइंट होता है, यहाँ से भी ये पूरे सीन पे विंड जो है वो इनेबल हो जाती है, और दरख्त वगैरह जो हैं वो आपको मूव करते हुए नज़र आएंगे। अभी विंड अप्लाई हो जाएगी तो ठीक है। इसके बाद आप जो हैं सेटिंग के अंदर मज़ीद नीचे आएंगे और इसकी स्पीड वगैरह को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ट्रेन विड्थ, अब ये जो ट्रेन की विड्थ है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करती है, और इसको जो मेरा तजर्बा है ना, आप गेम के लिए मैक्सिमम ट्रेन विड्थ जो है वो 300 तक रखें, ये मैं आपको टिप दे रहा हूँ। और अगर मोबाइल गेम्स हैं तो 200 या 300 तक रखें मैक्सिमम। और ट्रेन की लेंथ भी उतनी ही रख लें। ट्रेन की जो हाइट है उसको आपने 100 तक रखना है, ठीक है। तो 100 तक जब आपने रखा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये पहाड़ वगैरह कम हो गए, ठीक है। तो पहाड़ वगैरह कम होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप ये नहीं कि ये सेटिंग पहले कर लेंगे आप गेम स्टार्ट होने से पहले, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि पहाड़ किसी भी टाइम पे बनाए जा सकते हैं, और ये ऊपर आएंगे, जितनी भी हाइट आप रखना चाहते हैं उतनी हाइट पे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और लेकिन अगर आपको ज़्यादा मैसिव पहाड़ वगैरह चाहिए तो आप थोड़ा सा इसको मज़ीद बढ़ा लें, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि 100 या 200 में रख, मैं अक्सर जो मेरी सेटिंग होती है वो 200 में रखता हूँ, ठीक है। तो दैट्स गुड, उसमें जो है ये ऑप्टिमाइज़ होती है। इसके बाद हाइट मैप रेजोल्यूशन है और डिटेल रेजोल्यूशन है। अच्छा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इनको आप कम ना करें। इनको अगर आप कम करेंगे तब भी स्पीड पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, लेकिन इससे पिक्सलेट हो जाती है आपकी ट्रेन, और आपकी रेजोल्यूशन जो है वो बहुत अजीब सी लगती है। इसको आप यही सेट रखें, ये दोनों चीज़ें इसी तरह से रहेंगी। तो ये देखें, हमने मेन जो ऑप्टिमाइजेशन टिप्स थी वो मैंने आपको दी, और इसके अलावा आपके अपने दिमाग में भी कुछ चीज़ें हैं कि ऑप्टिमाइज़ किस तरह से किया जाता है अपनी गेम को। ये देखें विंड काम कर रही है। अभी हम एक दफ़ा इसको रन करके देखते हैं और फिर मैं कुछ मज़ीद आपको चीज़ें बताता हूँ गेम की ऑप्टिमाइजेशन के लिए। अब आप देखेंगे बैचेस, ठीक है। तो पहले जो बैचेस थे 1300 समथिंग थे, और अब ये बैचेस 432 रह गए सिर्फ। और कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है आप खुद सोच लें। और जब आपकी गेम होगी 5000 10,000 तो उस पर जब फ़र्क पड़ेगा 3 गुना या 4 गुना कम होगी, तो आप खुद सोच लें कितनी ज़्यादा स्पीड आपकी गेम की बेहतर होगी और कितना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। और ये शॉर्ट सी देखें ट्रिक्स थी जिसकी वजह से हमने ये बहुत अच्छा हमने जो है वो ये अचीव कर लिया हमने एक लेवल। अच्छा, मज़ीद जो है जब आप चीज़ें देखते हैं तो देखें, जब आप यूज़ करते हैं एसेट्स इन योर गेम, तो अगर वो लो पॉली एसेट है, दो तरह के एसेट होते हैं, लो पॉली और हाई पॉली। लो पॉली एसेट जो हैं वो डेफिनेटली कम आपकी जगह लेंगे और आपकी गेम बेहतर रहेगी। मसलन मैं आपके सामने दो मिसालें देता हूँ। यूनिटी एसेट्स और हमारे पास हैं जी, मैंने एसेट्स को कुछ तरतीब दिया हुआ है और ये लो पॉली हैं। और मसलन ये है, देखें सिटी कार्स, लो पॉली सिटी कार्स हैं ये। तो इनको अगर हम लेके आते हैं, यानी आप लो पॉली जो है ना वो एसेट्स यूज़ करें, ये मैं आपको एक ट्रिक जो है ना वो तरीका बता रहा हूँ। और इसके बाद अगर हम बैक पे जाएं और कोई एक हाई पॉली एसेट भी ले आते हैं।
अच्छा, अब यहाँ से हम जी ये वाली RDR8 लेके आ जाते हैं। ये एक दूसरा एसेट है, तो ये हाई पॉली एसेट है। तो ये दोनों एसेट्स जो हैं वो किस तरह से गेम पे असरअंदाज होंगे, अब आपको ये थोड़ा सा आइडिया होगा। अच्छा जी, दोनों एसेट्स हम ले आए, तो अब हम प्रीफैब्स पे जाते हैं और दोनों में फ़र्क देखते हैं। तो फर्स्ट एसेट ये था लो पॉली कार्स, और इनको अगर आप हम यहाँ पे लेके आते हैं और इसका साइज़ देखते हैं अगर हम, ठीक है। तो इन लो पॉली कार्स का टोटल जो साइज़ था वो था, आप देखेंगे कि बहुत कम होगा, ठीक है। तो ये देखें 2.25 MB। तो अब ये बहुत सारी कार्स हैं इसमें, ठीक है, और इनका टोटल साइज़ जो है वो बहुत कम है। अब इसकी वजह क्या है? ये मोबाइल वगैरह में आप यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल गेम्स में, और जो दूसरी गेम्स होती हैं आम गेम्स, उसके लिए आपको लो पॉली इस तरह की कार्स भी मिल जाएंगी, ठीक है, कोई इतना दिक्कत नहीं होती, थोड़ी सी हैवी होंगी। तो ये क्यों इतनी कम पोले में है? इसकी वजह ये है कि मसलन हमने ये वाली कार सेलेक्ट की, तो इसको आप देख सकते हैं एक ही ऑब्जेक्ट है, और इसकी जो पॉलीगॉन्स हैं, ठीक है, इस कार पे जो पॉलीगॉन्स हैं वो सिर्फ एक पॉलीगॉन होगी पूरी की पूरी कार पे, या मैक्सिमम 4-5 होंगी या 6 पॉलीगॉन्स होंगी, ठीक है। पॉलीगॉन्स किसे बोलते हैं कि जब हम 3D मॉडलिंग करते हैं तो पॉलीगॉन्स के अंदर मॉडलिंग होती है, और वर्टिसेस और पॉलीगॉन्स और ये जो हैं एजेस, ये चीज़ें होती हैं, हम मॉडलिंग जब कर रहे होते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल करना होता है। तो वर्टिसेस मैक्सिमम बहुत ज़्यादा बेशक हों, लेकिन जो पॉलीगॉन्स होती हैं, जितनी ज़्यादा पॉलीगॉन्स होंगी उतनी ज़्यादा आपकी रेजोल्यूशन तो अच्छी होगी, लेकिन आपका साइज़ जो है उस ऑब्जेक्ट का बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो जो बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मसलन ये है, जिस तरह ऑडी है, तो ये हाई पॉली अभी कार है, तो इसका जो साइज़ है अभी वो देखें कि 20 MB तक है तकरीबन, ठीक है। तो ये जो अब आरडी है, इसका जो एक एक पार्ट है वो बहुत सारी पॉलीगॉन्स पे मुश्तमिल है, ठीक है। और ये जो है ना, जो हाई पॉली कार्स होती हैं जो कि 20 MB वगैरह पर आती हैं, तो इनमें कम से कम 5000 पॉलीगॉन्स जो है ना मिनिमम वो यूज़ हुई होती हैं, ठीक है। और ये आपके गेम पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती है ये चीज़। डेफिनेटली ये कॉमन सेंस की बात है, आपको पता ही है कि जितनी ज़्यादा हैवी होगी ऑब्जेक्ट्स उतनी ज़्यादा गेम हैवी होगी, ठीक है, क्योंकि गेम का जो फाइनल पैकेज बनता है वो इन्हीं एसेट्स को कंपाइल करके बनता है, ठीक है। तो ये वाले एसेट जितने कम होंगे साइज़ में उतना आपको फ़ायदा है। और देखें जो टेक्सचर होता है, जो जिस तरह हमने टेक्सचर यूज़ किया ना अभी, 2 MB से हम 500 KB पे ले आए अपने टेक्सचर को। तो अब थ्रू आउट द गेम आपके कितना ज़्यादा टेक्सचर यूज़ हो रहा होता है, और आप जब उसको टेक्सचर को मिनिमाइज़ करते हैं तो ये सबसे बेस्ट जो तरीका है ना, मेरे जो एक्सपीरियंस है उसमें टेक्सचर्स जो है ना ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन प्रॉपरली, और तीसरा ये कि मेन ट्रेन की ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। चौथी चीज़ जो आ जाती है वो ये होती है कि आपकी गेम कभी कभार बहुत ज़्यादा हैवी सीन आप जनरेट कर देते हैं, और आपकी गेम जो है वो रुक रुक के चलती है, कई दफ़ा स्पीड बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है उससे, चाहे आप जितनी भी ऑप्टिमाइजेशन कर लें तो फिर भी आप जो हैं वो इतनी बेहतर स्मूथ स्पीड नहीं बना सकते। तो उसके लिए फिर क्या होता है कि आपने एक तरीका यूज़ करना होता है जिसको हम बोलते हैं एक्लूजन, ठीक है, एक्लूजन कलिंग उसको बोलते हैं। उसमें होता ये है कि जब आप वो अप्लाई कर देंगे अपने गेम पे, तो जब आप गेम रन करेंगे गाड़ी को, तो आपकी गाड़ी को जो चीज़ें नज़र आएंगी आपके सामने सिर्फ वही वाली जो हैं लोड होंगी, ठीक है। और जो आप गेम आगे चलते जाएंगे तो जो चीज़ें गाड़ी हमारे कैमरा की
यानी डिस्टेंस में आएंगी वो चीज़ें लोड होंगी, बाकी चीज़ें जो हैं वो लोड नहीं होंगी। तो इससे स्पीड पे डेफिनेटली बहुत अच्छा असरअंदाज होती है ये चीज़ भी। लेकिन अगर आपकी स्पीड जो है वो इन चीज़ों से पूरी यानी आप उसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं तो फिर ज़रूरत नहीं है आपको। तो ओक्लूजन को भी देख लेते हैं जी कि ओक्लूजन कैसे होती है और उससे हम किस तरह से गेम को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो ओक्लूजन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले ये करना होता है कि जिस ऑब्जेक्ट पे आपने ओक्लूजन अप्लाई करनी है उसको सिलेक्ट करना है और राइट साइड पे ये स्टैटिक लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपने उसको चूज़ करना है ओक्लूडर स्टैटिक, ठीक है। तो ये आपने ऑप्शन चूज़ करना है और जब ये ऑप्शन आप चूज़ करते हैं तो अब इस ऑब्जेक्ट पे आप ओक्लूजन कलिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये सब को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ तक सारे ऑब्जेक्ट्स पे एक दफ़ा भी अप्लाई हो सकती है। तो सिलेक्ट ओक्लूडर स्टैटिक, यस चिल्ड्रन आल्सो, ठीक है। तो अब हर ऑब्जेक्ट जो है वो ओक्लूडर स्टैटिक हो चुका है, ठीक है। अब हम ओक्लूजन कलिंग यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये टैब आ रहा है ओक्लूजन का, अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आप विंडो पे जाएंगे और यहाँ पे आपको ओक्लूजन कलिंग का टैब मिल जाएगा, तो इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा और आपने क्या करना है कि बैक पे क्लिक कर देना है। और जब आप बैक पे क्लिक करेंगे तो अब ये हमारा सारी आप सीन देख रहे हैं, ये ओक्लूजन स्टार्ट हो चुकी है और ये ओक्लूजन जब कंप्लीट हो जाएगी तो ये भी हमारी गेम पे बहुत अच्छा असर डालेगी और हमारी गेम जो है वो मज़ीद स्पीड उसकी बढ़ जाएगी और बेहतरीन ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि जब आप गेम को कंपाइल करते हैं तो डेफिनेटली गेम के अंदर जो एसेट्स वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं वही कंपाइल होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके ये वाले जो फालतू के एसेट्स होते हैं, मसलन हमने अभी स्टैंडर्ड कार को यूज़ किया, तो अब स्टैंडर्ड एसेट्स में आप देख सकते हैं कि ये कैमरास भी हैं, ठीक है, और स्क्रिप्ट्स को आप डिलीट ना करें क्योंकि स्क्रिप्ट्स जो होती हैं वो इतनी हैवी भी नहीं होती। तो मसलन व्हीकल्स हैं, तो इसमें कार है तो प्रीफैब इसमें अब फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कार्स जो हैं वो आपको नहीं चाहिए, आप उनको डिलीट कर दें, या आप व्हीकल्स में एयरक्राफ्ट अभी हमारी गेम में नहीं चाहिए, कार रेसिंग गेम है तो इस पूरे फोल्डर को ही डिलीट कर दें, ठीक है। रोलर बॉल हमें नहीं चाहिए, इसको भी डिलीट कर दें। तो जो फालतू की चीज़ें होती हैं उनको डिलीट करना भी ज़रूरी है, ये भी आपकी गेम पे असरअंदाज होती हैं, ठीक है। तो अब ये देखें जी, ये ओक्लूडर स्टैटिक हमने अप्लाई कर दिया। यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाली जगह आप नज़र नहीं आती ना, कैमरा जब यहाँ पे जाएगा तो ये वाली लोड होगी, ठीक है। अभी हमारे ऑब्जेक्ट देखें किस तरह से नज़र आ रहे हैं ओक्लूजन होने के बाद, लेकिन गेम में ये परफेक्ट नज़र आएंगे। तो अब हम गेम को रन करते हैं और देखते हैं कि स्पीड पे क्या असर हुआ है, ठीक है। तो अब देखें ये पैचेस आप देख सकते हैं, जो है ना अभी भी पैचेस जो है वो यूज़ हो रहे हैं, लेकिन ये आपकी स्पीड जो होती है ना ओवरऑल स्मूथनेस आ जाती है आपकी गेम स्पीड में। और अब आप देखें चूँकि हम आगे जाते हैं ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो लोड हो रहे हैं, ठीक है। ये देखें ये अभी साया नहीं आगे जाएंगे तो साया नजर आएगा, ये देखें ये, ठीक है। तो कैमरे के व्यू के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं तो वो आपकी लोड होना शुरू हो जाती हैं। तो हम यहाँ तक अपनी वीडियो को मैं क्लोज़ करता हूँ। ये कुछ टिप्स थी ऑप्टिमाइजेशन की, डेफिनेटली कुछ और टिप्स भी हैं जो कि अभी मेरे जहन में नहीं आ रही, और जब वो जो हम अपना कोर्स बना रहे हैं फॉरवर्ड वेबसाइट्स वगैरह को मैं थोड़ा फाइनलाइज कर रहा था, उसमें बिज़ी हो गया था, तो फॉरवर्ड गेम के एंड पे हम डेफिनेटली बहुत सारी न्यू और ट्रिक्स भी सीखेंगे ऑप्टिमाइजेशन के बारे में और पोस्ट प्रोसेसिंग के बारे में। तो इस वीडियो को इधर तक ही रखते हैं, होपफुली ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।